ईरान पर बड़े हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बात का संकेत ट्रंप की इस पोस्ट से मिल रहा है जिसमें ईरान बीच में है और चारों दिशाओं से ईरान पर हमले करने का प्लान दिखाता हुआ ट्रंप का ये पोस्ट। संकेत सिर्फ ये नहीं है, संकेत कई तरह के आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और साथ ही ईरान की क्या तैयारी है, ईरान कैसे अपने हर नागरिक को तैयार कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप दबाव की राजनीति के तहत लगातार रोजाना कोई ना कोई पोस्ट डाल रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान के पास वक्त कम बचा है, घड़ी की सुइयां जो है वो टिक टिक करके चल रही हैं, अब वक्त कम बचा है, अगर वक्त ज़्यादा लोगे तो हम एक्शन ले लेंगे। और आज जो ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया, ये पोस्ट दरअसल ये बताता हुआ कि ट्रंप की क्या तैयारी है। ईरान को देखिए कहाँ है, बीच में ईरान, और चारों दिशाओं से हमला करता हुआ। देखिए, चार दिशाएं नहीं बल्कि कई दिशाओं से हमला करने की प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जितनी भी आसपास की कंट्रीज जो आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ जिन अपने बेसिस से यूएस हमला करना चाहता है, तो क्या ये देश अमेरिका को अपने बेसिस का इस्तेमाल ईरान के ख़िलाफ़ हमले के लिए करने देंगे? क्या ये कई सारे मुस्लिम देश हैं वो क्या एकजुट होकर ईरान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि चाइना से वापस आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, आगे की रणनीति को लेकर बात की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो अमेरिका है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के, चूंकि एक हिस्से पर इस वक्त ईरान का कब्जा है और दूसरे हिस्से पर कब्जा करने की पूरी कोशिश अमेरिका की है, वहाँ से जो डोनाल्ड ट्रंप की नेवी है वो अंधाधुंध फायरिंग करी है। ये ज़रा देखिए, ये एक छोटी सी शिप जा रही है और ये बड़ा सा शिप है और छोटी सी बोट है, उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ये अमेरिकी नौसेना के जवान हैं। और ये तस्वीरें दरअसल बताती हुई कि कैसे अमेरिका जो है वो अब बिल्कुल बेकाबू हो गया है। अमेरिका छटपटा रहा है, फड़फड़ा रहा है कि आखिर कैसे एक छोटा सा मुल्क उसे इतनी बड़ी क्षति तो दे ही गया और इतने दिन से उसे छकाए हुए है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप ने चाइना से आते ही अपने सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। अब कल एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें एक्शन तय हो जाएगा कि करना क्या है। डोनाल्ड ट्रंप दबाव की राजनीति के तहत ईरान को भले ही ये कह रहे हो कि तुम जो है हमें अच्छा एक ऑफ़र देना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफ़र दिया ईरान को, उस पर अब ईरान को जवाब देना है। अब ईरान नहीं यूरेनियम एनरिचमेंट का सरेंडर करने वाला है कि ईरान साफ कर चुका है और ईरान ये कह चुका है आपको गोली बरसानी है, बरसाओ, हम तैयार खड़े हैं। ईरान की तैयारी की एक झलक आप देखिए, कैसे ईरान के नेशनल टीवी पर किस तरह से मशीन गन को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये नेशनल टीवी है ईरान का और इस पर मशीन गन चलाने की ट्रेनिंग, देखिए टीवी पर जब आता है तो सभी लोग ट्रेनिंग ले लेंगे। अगर मुसीबत पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ी तो देश का हर नागरिक तैयार होना चाहिए मशीन गन चलाने के लिए। ये बताता हुआ, ये तस्वीर बताती हुई कि ईरान किस पैमाने पर तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, जो ईरान की महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, गन्स चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं, वो कैंप्स में आ रही हैं। और ये दरअसल बताता है कि ईरान के लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा कितना है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल में तैयारी चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू तैयार बैठे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तो चाहते ही हैं अशांति। बेंजामिन नेतन्याहू की तो कब से ही फड़फड़ा रहे थे कि भैया ईरान पर हमला करना है और युद्ध विराम के भी वो सख्त खिलाफ थे। मैं आपको याद दिला दूँ कि ये फरवरी के बिल्कुल लास्ट में 27-28 फरवरी के आसपास युद्ध शुरू हुआ था, जो कि खिंचा अप्रैल तक, अप्रैल के शुरुआती हफ्ते तक युद्ध विराम हुआ। और युद्ध विराम के बाद की जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं, इस स्थिति में अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरह से खुला नहीं है। पूरी दुनिया इसको लेकर परेशान है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, $110 पर बैरल के क्रॉस कर चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल। और जो ट्रंप का एक जो वाक्य है वो भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है। देखिए, ट्रंप की तरफ से जो रुख है वो काफ़ी सख्त हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चेतावनी दी है और कहा है तेहरान जो है वो बेहतर डील अगर तेहरान ने नहीं दी तो पहले से ज़ोरदार हमला होगा। तेहरान कह रहा है कर लो जो करना है, और वो कह रहे हैं कि घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं, तुम डील करो। तेहरान कह रहा है हम तब करेंगे जब हमें करना है।
अब ये स्थिति दरअसल बड़ी विचित्र सी है। अब इधर यूएई पे कल हमला हो गया। यूएई का एक बंदरगाह है, काफ़ी फेमस बंदरगाह, बारगाह बंदरगाह, उस पर हमला हो गया। और इधर ट्रंप यूएई को भड़का रहे हैं। ट्रंप यूएई को कह रहे हैं कि आप हमला कर दो, ईरान के एक द्वीप पर हमला कर दो, लवान द्वीप पर हमला कर दो और उसे अपने कब्जे में ले लो। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब और यूएई, ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं, जब ये पूरा युद्ध की सिचुएशन थी तब इन दोनों देशों की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था, क्योंकि इन दोनों देशों पर भी ईरान की तरफ से कई सारे ड्रोन फेंके गए थे। लगभग मैं आपको बता दूं कि यूएई के बारे में जो जानकारी ये आती है कि 2000 से ज़्यादा ड्रोन यूएई की तरफ फेंके गए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से उकसानवे की कार्रवाई के तहत यूएई को कि आप हमला कर दो। तो दरअसल ट्रंप तो यही चाहते हैं कि अगर यूएई की नेवी अगर हमला कर दे, लवान द्वीप पर कब्जा कर ले, तो यूएस की नेवी को उनको नहीं उतारना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, ये पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और ये सब कुछ जो है अपने ही इर्द गिर्द होकर के डोनाल्ड ट्रंप सब सोचते हैं। अब ईरान की तैयारी लगातार पूरी है। ईरान कह रहा है, ईरान ने इस दौरान कितनी मिसाइल्स बनाई होंगी, क्योंकि ईरान जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके जो मिसाइल्स हमने देखी या उसके ड्रोन्स जो हमने देखे, वो ज़्यादातर मेड इन ईरान है। रशिया से मंगवाए जाते हैं, चाइना से मंगवाए जाते हैं। और उसके साथ ही ईरान एक ऐसी कंट्री है जो डिपेंडेंट नहीं है, जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, क्योंकि ये कंट्री बहुत सालों से युद्ध का दंश झेल रही है। और ऐसे में अब ईरान डरता नहीं है। ईरान ने इतना कुछ झेल लिया। ईरान कहता है तुम्हें गोली बरसानी है, तुम बरसाओ, रोज़ रोज़ आकर के तुम डराते क्यों हो। अगर ये सिचुएशन बनी रही, अगर युद्ध यहाँ से और लंबा खिंचा, तो देखिए दुनिया के लिए स्थिति खराब हो जाएगी। अमेरिका की चौधराहट की वजह से दुनिया इस वक्त वाकई मुश्किल में है, झेल रही है। यहाँ हमसे कहा जा रहा है, कई कंट्रीज़ के लोगों से कहा जा रहा है, उनके राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से, कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, तेल का इस्तेमाल कम करो, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करो, आप सीएनजी पीएनजी का इस्तेमाल कम करो। सोचिए ना कि दुनिया कितना झेल रही है, लेकिन ये ट्रंप टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि नहीं, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, हम टस से मस नहीं होंगे, दुनिया जो झेलती है वो झेल ले। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर तरफ अमेरिकी झंडा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए गए ट्रूथ पर, और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि वी आर द बेस्ट। और डोनाल्ड ट्रंप की जो सनक है, ये कहाँ लेकर जाएगी अमेरिका को, ये कोई नहीं जानता। खुद अमेरिका के लोग इस शख्स से, इस व्यक्ति से परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप के उन फैसलों से परेशान है जो ये दिखाता है कि कभी आपने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, कभी ईरान पर हमला कर दिया, और ऐसे हमला कर दिया। और बातचीत, ईरान तो ये कहता है कि हमें तो भरोसा ही नहीं है अमेरिका पर, चूँकि बातचीत के दौरान उन्होंने हम पर हमला कर दिया, हम कैसे भरोसा कर ले। ये ट्रंप है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अनिश्चितता का माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है।